डॉक्टर कलाम अक्सर बच्चों से कहा करते थे कि 4 बातें खुद से करो। पहला, मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरा, मैं ये काम कर सकता हूं। तीसरा, चैंपियन था और हूं। और चौथा, आज का दिन मेरा है। दुनिया के सबसे आधुनिकतम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सैटेलाइट भी है हमारे पास, PSLV है छोटी उड़ान के लिए, और ये बाहुबली है GSLV, ये दुनिया में सबसे खतरनाक अभी है। आज इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जबकि इसी इसरो के ऊपर एक वक्त था जब दुनिया हंसती थी, जब इसरो के वैज्ञानिक जो थे वो साइकिल पे अपने रॉकेट को ले गए थे। ये नारियल के पेड़ में बांध के रॉकेट उड़ाए थे। इनके पास आज की तरह इतनी बड़ी क्षमता नहीं थी। तब रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश भारत को देखकर हंसते थे और ये कहते थे कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जो बैलगाड़ी से सैटेलाइट को लॉन्च करता है। भाई साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, ठान लेते हैं ना तो पहाड़ चीर देते हैं। ये अंतरिक्ष क्या चीज होता है यहाँ पर। इसलिए कभी भी भारतीयों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहाँ किसी का एक बार अगर इन्होंने चैलेंज ले लिया ना, फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। हमें नाज है अपने इसरो के साइंटिस्ट के ऊपर। हम यही उम्मीद करते हैं कि दिन दुनी इसरो और आगे बढ़ते जाए, ताकि हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो सके। आई होप आप समझे होंगे चीजें से। सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये शब्द सिर्फ कहे नहीं थे, बल्कि इन्हें जिया था। दुनिया को इनका मतलब और मकसद समझाया था। सादगी, ईमानदारी और कुछ कर गुजरने की ललक क्या होती है ये बताया था। और इन्हीं सपनों ने उन्हें अखबार बेचने वाले से मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति तक बनाया। 15 अक्टूबर 1931, धनुषकोडी गांव, तमिलनाडु। भारत रत्न डॉक्टर कलाम का जन्म इसी छोटे से गांव में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। खर्च बढ़ा तो कलाम साहब ने अखबार बेचना शुरू किया। सादगी और ईमानदारी क्या होती है, इसका पाठ उन्हें मिला अपने पिता से। पहली बार उन्होंने अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था, क्योंकि कोई शख्स घर पर आकर तोहफा दे गया और कलाम ने बिना सोचे समझे उसे रख लिया था। जब कलाम साहब के पिता लौटे तो उन्होंने बताया, कलाम साहब ने, कि ऐसे ऐसे आए थे। उन्होंने खोला और पहली बार कलाम साहब के पिताजी ने वो सारा खोलने के बाद जितनी तेज़ कलाम साहब को डांटा, आवाज़ लगाई, अबुल कहा करते थे कलाम साहब को, इतनी तेज़ कलाम साहब को उन्होंने डांटा। उन्होंने पहली बार, पूरे परिवार ने उन्हें गुस्से में देखा। कलाम साहब आज नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनकी सादगी और ईमानदारी की कायल है। घर से मिले इन्हीं सिद्धांतों और संघर्षों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद 1955 में वो मद्रास पहुंचे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस वक्त उनका सपना था एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। वो वायुसेना में नहीं गए, वो प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ गए। और हम जानते हैं कि वो जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो वायुसेना में जाते या ये जिस क्षेत्र में आ गए, उन्हें विलक्षण काम करने थे। डॉक्टर कलाम का सपना टूट गया, लेकिन नए सपने उनके इंतजार में थे। वो साल 1960 का था जब उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया, और यहीं से उनके सपनों को एक नई उड़ान मिली। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने आप में एक अलग किस्म की शख्सियत थे। ऐसे इंसान मुद्दतों में पैदा होते हैं। उनका सबसे बड़ा जो योगदान देश के लिए है, DRDO के लिए है, वो है वी कैन डू इट एटीट्यूड। हालांकि DRDO में डॉक्टर कलाम अपने काम से ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। 1969 में उन्हें इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया, और जब उन्हें जिम्मेदारी मिली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तब यहीं से नींव पड़ी मिसाइल मैन बनने की। पांच अलग अलग मिसाइलें एक साथ बनाई, अग्नि, त्रिशूल, जो पृथ्वी, आकाश और नाग,
एक साथ 10 साल के अंदर 5 मिसाइलें ऐसे देश ने बनाई जिनको कोई दूसरे लोग कहते थे कि भारत कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके बनिस्बत उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने ऐसा काम किया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाई गई। 1997 में भारत के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये कलाम साहब की ही देन है कि भारत आज परमाणु हथियारों के निर्माण में सफल हो पाया है। ये डॉक्टर कलाम ही थे जिनकी वजह से 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। शांतिपूर्ण न्यूक्लियर विस्फोट किया था, उसमें हमें मालूम था कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। हम चाहते तो 74 में भी बना सकते थे। गिने चुने देशों की कैटेगरी में आ चुके हैं जिनके पास अपना खुद का मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल बनाने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षमता हमने खुद डेवलप की है। एक एक चीज़, एक एक टेक्नोलॉजी खुद की बनाई हुई है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो। इसको बनाने में कलाम साहब के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन सादगी वही रही। राष्ट्रपति होते हुए भी वो सोचते रहते कि देश और लोगों की भलाई के और रास्ते क्या हो सकते हैं। जुलाई 2007 में राष्ट्रपति का उनका कार्यकाल खत्म हुआ। डॉक्टर कलाम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धा नेल्सन मंडेला से बेहद प्रभावित थे। पहली बार जब उन्होंने मंडेला से हाथ मिलाया तब वो सिहर उठे थे। मंच से उठे नेल्सन मंडेला जी तो वो छड़ी पकड़े हुए थे। वो अचानक छड़ी हाथ से गिर गई, वो लड़खड़ा गए। कलाम साहब ने अपना हाथ बढ़ा दिया, मंडेला जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर बहुत देर तक वो उनका हाथ थामे खड़े रहे। कलाम साहब कहते हैं कि जब मैंने हाथ मिलाया तो मुझे अंदर से एक सिहरन महसूस हुई। मुझे लगा कि हाँ, मैंने किसी महान व्यक्ति से हाथ मिलाया है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वे गीता और कुरान दोनों का अनुसरण करते थे। उन्हें भक्ति गीत सुनने का तथा वाद्य यंत्र बजाने का भी बहुत शौक था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं, युग पुरुष कहलाते हैं। 27 जुलाई 2015 को ये मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी वो देश की 1.25 अरब जनता के दिलों में मौजूद हैं। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना जरूरी है। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। किसी को हराना तो आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। डॉक्टर कलाम के शब्दों में एक गहराई थी, एक जादू था, जिसने न जाने कितने छात्रों, नौजवानों और समाज के हर तबके से जुड़े लोगों को उनका मुरीद बना दिया। कलाम साहब के कोटेशन जो हैं वो बच्चों को प्रेरणा देते हैं, युवाओं को दिशा देते हैं, बुजुर्गों को जीने की ताकत देते हैं, राजनेताओं को एक सोच देते हैं, वो हर एक को एक दिशा देते हैं। डॉक्टर कलाम के शब्दों में उनकी सादगी और ऊर्जा से भरे मनमोहक व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान तो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। अरुण तिवारी जी के कहने के बाद उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। और मैं आपको बताऊं, इस किताब की 10 लाख प्रतियां बिक चुकी, उसी वक्त बिकी, 10 लाख प्रतियां बिकी। और इसका हिंदी में अनुवाद किया प्रभात प्रकाशन ने अग्नि की उड़ान नाम से, जिसकी करीब 1.5 लाख प्रतियां बिकी। तो ये पहली किताब थी जो कलाम साहब ने लिखी। डॉक्टर कलाम की हर किताब ने लोगों के दिलों को जीता है, फिर चाहे वो बच्चों को समर्पित तेजस्वी मन हो, देश के बेहतर भविष्य की रूपरेखा बताने वाली भारत 2020, या फिर मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर कलाम अपने जीवन की घटनाओं को भी इस तरह पेश करते थे कि वो सबके लिए प्रेरक बन जाती थी। कलाम साहब ने अपने जीवन के सारे अनुभवों को, सारी घटनाओं को बहुत प्रेरक रूप से हमारे सामने रखा है। उन्होंने बचपन में की घटनाओं को भी कुछ इस ढंग से रखा है कि वो हमारे बच्चों के लिए प्रेरक बन जाती हैं।
डॉक्टर कलाम की लिखी किताबों का युवाओं पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युवाओं के साथ उनका गहरा जुड़ाव था और वो युवाओं की तरह सोच सकते थे। मुझे लगता है कि डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के बीच में लोकप्रिय इसलिए सबसे ज्यादा थे क्योंकि वो एक युवा सोच रखने वाले व्यक्ति स्वयं थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी। कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम लोग रोज ऑफिस में उनसे सुबह सुबह मिलते थे तो वो एक कागज अपना पढ़ के लेकर के आते थे, बोलते थे देखो मैंने आज ये नया सीखा, और फिर मुझसे पूछते थे तुम बताओ तुमने क्या नया सीखा। डॉक्टर कलाम के साथ मिलकर कई किताबें लिखने वाले सृजनपाल सिंह इस बात के गवाह हैं कि वो किताबें लिखते समय किस तरह हर एक वाक्य, हर एक शब्द पर ध्यान देते थे। मैंने देखा है कि वो कैसे पुस्तक लिखते थे। तो हम लोग जो भी लिखते थे हम उसको एक बड़े से प्रोजेक्टर पे दीवार पे प्रोजेक्ट कर देते थे और दोनों लोग बैठ करके पढ़ते थे। और डॉक्टर कलाम कहते थे मैं ऐसे पढ़ूंगा जैसे मैं पहली बार इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। अब ये बताओ एक एक सेंटेंस पे कि क्या इससे जिज्ञासा पैदा हो रही है, क्या ये एक्साइटिंग है, क्या ये इंटरेस्टिंग है, क्या हम इसमें कुछ उसका फायदा कर रहे हैं या हमने बस शब्द छाप दिए। तो वो एक एक शब्द को नापते तौलते थे और एक रीडर की तरह सोचते थे और इसलिए उनकी पुस्तकें इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी लोकप्रिय रहीं। डॉक्टर कलाम अक्सर बच्चों से कहा करते थे कि 4 बातें खुद से करो। पहला, मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरा, मैं ये काम कर सकता हूं। तीसरा, चैंपियन था और हूं। और चौथा, आज का दिन मेरा है।